क्या आपको भी कभी ऐसे महसूस होता है कि ससुराल में आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें फिर भी कोई ना कोई आपसे नाराज़ ही रहता है? अगर आप खामोश रहें तो कहा जाता है कि अपनी राय दें, और अगर आप जवाब दें तो कहा जाता है कि जी आपकी तो बाउंड्रीज़ ही अलग हो गई हैं, आप तो बहुत तेज़ हैं। अगर आप भी ऐसे माहौल का हिस्सा हैं और इस ऐसे माहौल का सामना कर रही हो, तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि हर बात का जवाब देना, हर गलत इल्ज़ाम को साबित करना और हर किसी को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि टॉक्सिक जो जितने भी आपके रिलेशंस हैं ना आपके इन लॉज में, तो उनके साथ आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए पीसफुली रह सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हर बात का जवाब देना छोड़ दें। लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो आपको टॉक्सिक बिहेवियर से बहुत तंग करते हैं ताकि आप गुस्से में आकर कोई ऐसी बात करें जिससे आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपसे कह सकता है कि तुम्हें तो घर के काम का कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी इस तरह की बहुत सारी बातें अपनी लाइफ में फ़ेस की हैं। लेकिन अगर हम फ़ौरन बहस शुरू कर देते हैं ना, तो उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलता। बस आप सिर्फ ये कह दें कि हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर आप ऐसे कह देंगी ना, तो यकीन करें कि एक्सप्लेनेशन देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। खामोशी जो है ना हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात खामोश रहना सबसे ज़्यादा समझदारी होती है, और अगले को कुछ भी फ़ील कराने के लिए हमारी खामोशी ही होती है जो कि अगला बंदा समझ सकता है। और नंबर 2 पे ना अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल क्लियर रखें। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम बदतमीज़ी कर रहे हैं या रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि दूसरों को भी आपका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि आप भी दूसरों का एहतराम कर रहे हैं। इसी तरह से एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ चलना जो है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, यही अक्लमंदी है। अगर कोई आपकी पर्सनल चीज़ें बगैर आपकी परमिशन के यूज़ करे, तो आप उसको स्ट्रेट अवे मना कर सकती हैं नरम अल्फाज में कि आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले मुझसे इजाज़त ले ली जाए। इसी तरह से अगर मैरिड लाइफ आपकी है और कोई आपसे कुछ शेयर करता है, तो ठीक है, आप अपनी बातों को, अपनी जो भी आपके स्पाउस के साथ आपकी बातें हैं उनको आप पर्सनल रखिए, और ससुराल में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने और शौहर के दरमियान किसी को भी आने दें, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है ना, वही मोहब्बत से रिश्ते को चलाता है। लेकिन जब हम दूसरों को अपनी खुशियों में, अपनी बातों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, और ये समझते हैं कि शायद ससुराल में सारे रिश्ते ही हमारे साथ सिंसियर है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। और नंबर 3 पे ना अपनी बातें शेयर किया ही ना करें, स्पेशली अपनी पर्सनल बातें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जो है ना ससुराल में गॉसिप के लिए आपको फिर एक टॉपिक बना लिया जाता है, और आपकी बातें बाद के किसी टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं, और क्रिटिसिज्म किया जाता है, आपको हर शख्स को बताया जाता है। आप अगर आपके शौहर से आपकी कोई बात हुई है, तो उसको प्लीज़ पर्सनली रखिए। आपने कितने पैसे सेव किए हुए हैं, क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान किया हुआ है, या आपका अपने घर वालों के साथ, अपने मैके के साथ कोई मसला चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप प्राइवेट ही रखिए, क्योंकि ये बातें ज़रूरी नहीं है कि आपने हर किसी को ही बतानी है। जितनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप देंगे दूसरों को, उतना ही आपके ख़िलाफ़ मटीरियल इकट्ठा होता जाएगा, और फिर उसको किसी टाइम आने पर आपके ही ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा। नंबर 4 पे अपने हस्बैंड को ना वाइजली इन्वॉल्व किया करें अपनी लाइफ में, अपनी बातों में, क्योंकि अगर ससुराल में कोई मसला हो जाता है ना, तो शौहर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। शौहर से बात करना जो है वो ज़रूरी है, कंप्लेन आपने नहीं करनी है, क्योंकि हस्बैंड होता है ना, अक्सर घर से बाहर होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि दिन में सारा क्या मामला चल रहा है। लेकिन अगर आप अपनी विजडम से उनको बात समझा देंगी ना, तो बिलीव मी कि आपका पॉइंट भी क्लियर रहेगा। और हर रिलेशनशिप जो होता है ना, उसकी हर बात बताना भी शौहर का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शौहरों ने भी ज़ाहिर है घर से बाहर बहुत सारा के मसाइल को डील करना होता है। तो अगर हम छोटी छोटी सी बातें उनको बताना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना वो रेज़ हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शौहर को किसी बात पे अचानक से गुस्सा आ जाए। और अगर आपने कुछ कहना भी है, तो आपने वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है। आपने ये नहीं कहना कि आपकी अम्मी हमेशा मेरे ख़िलाफ़ रहती हैं, बल्कि आप कहें कि मैं हर्ट हुई हूँ, आपकी अम्मी ने आज इस तरह से बात की है, आज ये सिचुएशन हुई है, बट मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर ना इसका कोई बेहतर हल निकालें। तो ख़ुद आप देखें कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। पहले जुमले में इल्ज़ाम है, जबकि जो दूसरी बात मैंने आपको कही है उसमें ये है कि मसले का हल तलाश करने की तरफ बात हो रही है। तो हस्बैंड जो है ना कभी भी फिर आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। नंबर 5 पे ना हर क्रिटिसिज्म को आपने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं ना, तो हमारा मेंटल पीस सबसे ज़्यादा नुकसान में होता है। हमारी कुकिंग पे बात हो रही होती है, हमारी ड्रेसिंग पे बात हो रही होती है, हमारी पेरेंटिंग पे बात हो रही होती है, और अगर कोई आपको बार बार क्रिटिसाइज़ करे या घर के कामों पे तनकीद करे ना, तो आप बिल्कुल उसका असर दिल पे ना लें।
अगर कोई कहता है कि तुमसे तो घर ठीक ही नहीं रहता, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अपना काम है, बल्कि आप कहें कि ये उनकी राय है। हकीकत ये है कि मैं घर को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप अपनी एफ़र्ट ना दे रही हों। ठीक है, सो आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो शख्स बेस्ट है, जो शख्स आपके लिए अप्रूवल के काबिल है, जिसका अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड है, वो आपका हस्बैंड है। सो आपने सिर्फ उसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करनी है और आपने उसके साथ सही से रहना है। नंबर 6 पे ना आपने अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में उलझना ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास करने कराने का कोई काम नहीं होता, उनका सिर्फ ये काम होता है कि उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उन्होंने बहस करनी है। सो आप जितनी भी दलीलें ले लेना, सामने वाला अपनी बात पे कायम रहेगा। सो अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया ही ना करें और ऐसी सिचुएशन में फंसे ही ना। अगर आपको फील हो ना कहीं बहस बढ़ रही है, तो आराम से ये कहें कि इस वक्त बात करने से ना शायद मसला हल नहीं होगा, हम बाद में सुकून से बात करेंगे। सो ग्रेसफुली वहाँ से हट जाएँ, और ये इमोशनल बहुत अच्छा इमोशनल कंट्रोल है। नंबर 7 ये है कि अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ ससुराल वालों तक महदूद ना करें। आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई मेड नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप बरकरार रखें। आप माँ भी हैं, बीवी भी हैं, आपके भी इंटरेस्ट हैं, आपके भी गोल्स हैं। सो एक्सरसाइज करें, बुक्स पढ़ें, स्किल सीखें, कोई ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगता है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो दूसरों की हर बात को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों की बातें हमें तोड़ती नहीं हैं। और इसके अलावा 8वें नंबर पे जो बात है वो ये कि डिस्टेंस को दुश्मनी ना बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं ना, तो वो डिस्कशन करने के लिए कभी हमारे साथ बैठ रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को हर मामले में इन्वॉल्व करके आपने ख़राब करना है। आप ना बल्कि यूँ करें कि हेल्दी डिस्टेंट रिलेशनशिप बनाएं, जिसमें आप उस बंदे से या उस बंदी से ना ख़ुद को थोड़ा सा दूर कर लें कुछ अरसे के लिए, जो आपका मेंटल पीस ख़राब कर रहा है। सो आप एहतराम के साथ उससे थोड़ा सलाम करें, अगर आप मिल भी जाते हैं उससे ज़रूरी बात करें और हट जाएं उस जगह से। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बैठ के क्लोज़ हों और एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा किसी से बात करें। सो प्रोटेक्शन रखें, अपना पीस बरकरार रखें, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। नंबर 9 पे जो चीज़ है ना वो ये है कि ख़ुद को अब्यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें। किसी के क्रिटिसिज्म की, किसी के इंटरफेरेंस की या किसी के अनप्लेजेंट बिहेवियर को आपने सर पे सवार नहीं करना है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखना है और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत कंट्रोल रखना है। ठीक है, और बिल्कुल ससुराल है, बर्दाश्त कुछ चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन जहाँ आपकी रिस्पेक्ट की बात आए तो उसमें फिर आपने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है अपनी सेफ्टी को, अपनी हेल्थ को और अपने मेंटल पीस को। सो ये ज़रूरी नहीं है कि इन लॉज में रहते हुए आपने हर खामोशी से जुल्म को बर्दाश्त करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जहाँ आपकी रिस्पेक्ट की बात हो, जहाँ आपकी प्रोटेक्शन की बात हो, तो आपने वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट गेन करनी है और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन सबसे पहले आपने मेंटेन करना है, ताकि आपको इमोशनल सपोर्ट वहीं से मिले बजाय कहीं और से। सो अच्छा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें हर शख्स जो होता है वो एक शख्स जो होता है वो हर वक्त बर्दाश्त करता रहता है। अच्छा रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों तरफ एहतराम, समझ और हदूद का ख्याल रखा जाए। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ और भी टॉपिक्स इंशाल्लाह लेके आती रहूँगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।